नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको मैं बताने वाली हूँ कि कई सारी महिलाएं प्रेगनेंसी के दौरान पेल्विक एरिया के पेन को फेस करती हैं। अब ये पेल्विक एरिया क्या होता है, सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करें तो आपके योनि में या फिर आपके प्राइवेट पार्ट में जो पेन होता है, पेट के निचले हिस्से में जो दर्द होता है प्रेगनेंसी के दौरान, इसे हम पेल्विक पेन के नाम से जानते हैं। और ये काफ़ी सारी महिलाओं को होता है प्रेगनेंसी के दौरान। बाय द वे बता दूं आपको, ये किसी भी महीने से शुरू हो जाता है। तो यदि आप प्रेगनेंसी अभी गेन किया है आपने, या फिर आप प्रेग्नेंट महिला हैं और बहुत ज़्यादा आपको ऐसी कोई तकलीफ हो रही है, तो इसके पीछे कुछ कारण होते हैं, कुछ संकेत होते हैं। और बहुत सारी महिलाओं को ऐसा भी लगता है कि हमें इससे बेटा होगा या फिर बेटी होगी। तो ये सारे जो नॉलेज हैं, आपके डाउट हैं, तो वो सब कुछ क्लियर मैं इस वीडियो में करने वाली हूँ। ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, पूरा अंत तक जरूर देखें। और यदि आप नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर ले, बेल आइकन ऑन कर दे ताकि आप ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन को तुरंत प्राप्त कर पाएँ। तो देखिए दोस्तों, जब आप गर्भावस्था में जाते हैं और उसी के दौरान आपका जैसे ही पहला, दूसरा, तीसरा महीना दर बदर आगे बढ़ता जाता है, ऐसे ही शरीर में कई सारे ऐसे बदलाव और परिवर्तन होते हैं जिनमें कि कई सारे हार्मोन उत्पन्न होने लगते हैं। ये सारे हार्मोन आपकी प्रेगनेंसी के लिए बेहद ज़रूरी होते हैं। और इसी दौरान महिलाओं को बहुत बार देखा गया है कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में जाते जाते पेल्विक एरिया में पेन की शिकायत होने लगती है। जैसे आप उठते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, करवट लेते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, शौचालय जाने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो ऐसी कंडीशन में कुछ कारणों में से सबसे महत्वपूर्ण कारण ये होता है कि जब आपका प्रेगनेंसी होता है तो इसमें एक प्रोजेस्टेरोन नाम का हार्मोन होता है जो बहुत तेजी से बढ़ जाता है। और इस हार्मोन के बढ़ने के कारण महिलाओं को अपच की प्रॉब्लम हो जाती है, यानी जो भी आप खाना खाते हैं वो ठीक से पचा नहीं पाते हैं। और ये एक प्राकृतिक रूप से गर्भावस्था में आने वाली दिक्कत है जो हर महिला को कभी ना कभी होती है। अब जब ये अपच की परेशानी होती है तो एक तो आपके पेट में ठीक तरीके से खाना पचता नहीं है, कॉन्स्टिपेशन, ऊपर से गैस की दिक्कत, और बहुत सारे महिलाओं को इससे एसिडिटी भी होने लग जाती है। तो ऐसी कंडीशन में आपको दर्द की शिकायत महसूस हो सकती है। इसीलिए कहा जाता है कि गर्भावस्था के दौरान आपको बिल्कुल भी ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए जो आपको पचने में दिक्कत पहुंचाए, जैसे कि मैदे से बनी हुई चीज़ें, बहुत ज़्यादा आप फास्ट फूड खाती हैं, चाइनीज़ फूड खाती हैं, या फिर कोल्ड ड्रिंक पी लेती हैं। इन सब चीज़ों से आपको दूर रहना चाहिए। और दोस्तों, जितना हो सके आपको सुपाच्य भोजन ही लेना है, जिसमें कि हरे पत्तेदार साग सब्जियां, जिसमें फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है, फ्रूट्स, ये सभी चीज़ें खाने से आपको ये परेशानी नहीं होगी। दूसरा कारण होता है कि आपको किसी प्रकार का इन्फेक्शन भी हो सकता है। जनरली प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारी महिलाओं को इम्यूनिटी सिस्टम जो होती है वो बहुत वीक हो जाती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने की वजह से आपको यूटीआई या फिर अन्य प्रकार के इन्फेक्शन हो सकते हैं वजाइना में। तो जब ये इन्फेक्शन हो जाते हैं तो इनमें महिलाओं को थोड़ा दर्द भी होता है, कभी कभार ब्लड आने की भी शिकायत होती है और इसमें तेज़ दर्द होता है। तो ऐसा कुछ भी फील होता है तो ये एक इन्फेक्शन का लक्षण होता है। बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज आना, डिस्चार्ज का कलर बदल जाना, ये सब में आपको बहुत ज़्यादा परेशानियां भी हो सकती है। और इस समय महिलाओं को निचले अंगों में काफ़ी ज़्यादा दर्द भी रहता है। इसके बाद फ्रेंड्स, जब जैसे ही आप गर्भावस्था में जितने महीने आपके आगे बढ़ते हैं वैसे ही आपका पेट का जो आकार है वो बढ़ने लगता है, आपका गर्भाशय बढ़ने लगता है, बच्चे का वजन भी बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से अगर आप सोते समय ध्यान नहीं रखती हैं, अगर आप पीठ के बल सोती हैं, ज़्यादा पसंद करती हैं, ज़्यादा समय के लिए सोती हैं, तो ये भी आपके निचले अंगों में दर्द का कारण बन सकता है। क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है, जब आप इस दौरान गर्भावस्था में सोने के पोजीशन को सही नहीं रखते हैं तो आपके पेल्विक मसल्स पे दबाव ज़्यादा बनता है। इसी के अलावा फ्रेंड्स, अगर झुककर काम करती हैं तो फिर ज़्यादा आपको प्रेगनेंसी के दौरान पेट बढ़ गया है तो झुक कर के काम भी नहीं करना चाहिए। इससे भी महिलाओं को दर्द की शिकायत हो सकती है निचले अंगों में। और इसी के साथ साथ फ्रेंड, एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो कि गर्भावस्था के प्रारंभिक चरणों में होती है, तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक तरीके की ऐसी प्रेगनेंसी होती है कि बच्चा गर्भाशय में ना डेवलप होकर जुड़ करके क्या होता है कि जो ट्यूब्स होते हैं जहाँ पे स्पर्म एग मिलते हैं वहीं पे बच्चा जो है वो बड़ा होने लगता है। तो ये एक बहुत ज़्यादा मेजर और बहुत ज़्यादा जो है सिम्टम्स जो होता है वो कंडीशन पे डिपेंड करता है, कभी कभार सीरियस भी हो जाता है।
ऐसे कंडीशन में जब एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है महिला को बहुत ज़्यादा दर्द होती है। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स जब आप संपर्क बनाते हो तब भी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। आपको जो है ब्लीडिंग भी हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती है वह एक्टोपिक प्रेगनेंसी में होती है। तो अगर ऐसा भी कुछ आपके साथ हो रहा है सिम्टम्स, तो आपको तुरंत इस समय डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए। अब जानते हैं फ्रेंड्स कि क्या गर्भावस्था में आपके निचले अंगों में दर्द होने से लड़का या लड़की का पता चलता है? तो देखिए फ्रेंड्स, लड़का या लड़की का पता इससे नहीं चलता है। ये टोटल आपके हार्मोन पे डिपेंड करता है, आपके मेडिकल कंडीशन पे डिपेंड करता है। अगर जो चीज़ें मैंने बताई हैं उनमें से कोई भी असावधानियां आप बरत रहे हैं या फिर हो रही है, तो आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए और अपने लाइफ स्टाइल में सुधार करना चाहिए। ऐसी ही चीज़ें आपको गर्भावस्था में करनी चाहिए जो आपको और आपके बच्चे के लिए अच्छी हो, फायदेमंद हो, सेहतमंद साबित हो सके। तो दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ अब आप समझ गए होंगे कि आपको अगर पेन होता है तो इसका रीज़न क्या होता है। और देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा बहुत दर्द तो होता ही है। गर्भावस्था में बहुत सारी दिक्कतों का सामना 9 महीने तक करना ही पड़ता है, बट हल्की फुल्की दिक्कत हो रही है तो ये अपने आप ही डिलीवरी के बाद ठीक हो जाएगी। बट दिक्कत ज़्यादा बढ़ गई है, आप इसको बिल्कुल भी आप नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हो, तो आप डॉक्टर से संपर्क करिए। और फ्रेंड्स, अगर प्रेगनेंसी से जुड़ी और भी कोई जानकारी चाहिए, कुछ आपकी पर्सनल दिक्कत है या फिर प्रेगनेंसी कंसीव होने में दिक्कत है, तो इसके लिए आप मुझे पूजा घर संसार इंस्टाग्राम की आईडी पे फॉलो करके वहाँ पे मैसेज अपने ड्रॉप कर दीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। और ऐसे ही बने रहें और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल पे। तो आज के लिए दोस्तों इतना। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक रखिएगा दोस्तों अपना पूरा ध्यान। टेक केयर। नमस्कार।